एक संत का आगमन हुआ है। किसका आगमन? संत का। वो कौन थे महाराज? महाराज दशरथ सोचने लगे कि विश्वामित्र जी जब जब आए हैं तब कभी कुछ ना कुछ मांगे हैं। एक समय जब राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के कुल में थे तब भी उनके धर्म की परीक्षा लेने आए थे। और जब रामचंद्र आए, याद रखना राजा हरिश्चंद्र थे और आज रामचंद्र है, तब आए कौन? विश्वामित्र। महाराज आदेश देते हैं कि जाकर के आदर के साथ उनको दरबार में लाओ। आदर के साथ विश्वामित्र जी को दरबार में लाते हैं भैया। और जब दरबार में लाते हैं ना तो सभा में आकर के विश्वामित्र जी खड़े हो जाते हैं। महाराज पूछते हैं कि महाराज आपका कैसे आना हुआ? आपके आने का कोई कारण है? आप फिर आ गए? अरे भैया आज ये क्यों कह रहे फिर आ गए? अगर हमारे यहाँ कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, आदर के साथ बैठाएंगे और उसी के मुख पे कह देंगे भैया तुम फिर आ गए, अपमान होगा ना। महाराज दशरथ ने कहा आप फिर आ गए, किस कारण से आए हैं? तो विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ में मेरे दो राक्षस आते हैं, दैत्य आते हैं। कौन? मारीच और सुबाहु आकर के मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। महाराज दशरथ कहते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं महाराज बताओ मैं कितने सैनिक दे दूं? अभी जाएंगे और राक्षसों को मृत्यु दंड दे करके आएंगे, मार करके आएंगे। महाराज इतने में विश्वामित्र जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं राजन हमको मारने वाला नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा क्या मारने वाला नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले महाराज हमको तो तारने वाला चाहिए। कौन? तारने वाला। महाराज हंसते हैं और कहते हैं अरे प्रभु मेरे अवध में कौन तारने वाला है? सब मारने वाले हैं, कौन अवध में तारने वाला आ गया है? तो विश्वामित्र जी के मुख से निकला प्रभु मुझे क्या चाहिए? राम। क्या? राम। और महाराज जैसे राम का नाम सुनते हैं महाराज दशरथ, राम का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अपनी गद्दी पे गिर पड़ते हैं और गिर के कहते हैं प्रभु आज आप क्या मांग लिए? राम। अरे प्रभु राम तो मांग रहे हो लेकिन प्रभु आपको याद हो कि जैसे एक सांप बिना मणि के नहीं रह सकता वैसे ये दशरथ बिना राम के नहीं रह सकता। अरे महाराज गुरुदेव मेरे मणि है राम और मैं अपने मणि को देकर के जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए राम आप क्या मांग रहे हैं गुरुदेव? अरे गुरुदेव मांग रहे हो तो सोच विचार के मांगो। गुरुदेव आपको पता नहीं है क्या? बाबा मानस में लिखते हैं महाराज दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी थे क्या आपको ज्ञान तो नहीं है क्या कि प्रवचन नहीं कहा बिचारी? प्रभु आपने मांग तो लिया लेकिन आप सोचे विचारे नहीं, आप मांग लिए। अरे महाराज दशरथ कहते हैं प्रभु अगर दो अक्षर वाला चाहिए राम तो प्रभु गुरुदेव दो अक्षर का है क्या? धन। क्या? धन।
आपको 2 अक्षर वाला ही चाहिए तो आप धन ले लो। अरे प्रभु गुरुदेव 2 अक्षर वाला ही चाहिए तो पृथ्वी 2 अक्षर का है क्या? भूम। आप पृथ्वी ले लो, वो भी 2 अक्षर का है। महाराज आपको 2 अक्षर वाला ही चाहिए तो स्वर्ण सोना, आप सोना ले लो, हीरा ले लो। यहां तक कि गुरुदेव 2 अक्षर वाला ही चाहिए। भेड़ मतलब गाय, वो कितने अक्षर का? 2 गाय। गुरुदेव आप गाय ले लो। यहां तक कि गुरुदेव अगर 2 अक्षर वाला चाहिए दशरथ की प्राण ले लो। परंतु गुरुदेव मेरे राम को मुझसे अलग मत करो, मेरे राम को मुझसे अलग मत करो गुरुदेव। आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। इतने में विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी कहते हैं राजा ना तो मुझे धन चाहिए, ना तो ध्यान चाहिए, ना तो काम चाहिए और ना तो अर्थ चाहिए। राजन कान खोल के सुन लो, मुझे क्या चाहिए? विश्वामित्र जी कहते क्या कि मुझे क्या चाहिए? कान खोल के सुनो। अरे मुझे कौशल्या कुमार मेरा नाम, कि सबको तारने वाला भगवान चाहिए। तो महाराज दशरथ जब इतनी बात को सुनते हैं भैया कि विश्वामित्र जी मान नहीं रहे, तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाम, राम देत नहीं बने गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। इतने वचनों को सुनकर के महाराज दशरथ के आज कौन? महाराज दशरथ के वचन को सुनकर के विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की तरफ लगते हैं और वशिष्ठ जी की तरफ लग के कहते हैं प्रभु अपने चेला को समझाओ। क्या? अपने चेला को। आज वशिष्ठ जी आते हैं, आकर के महाराज दशरथ से कहते हैं महाराज आपको 4 लाल कैसे मिले? तो महाराज दशरथ कहते हैं आपने कोई यज्ञ करवाया था और उन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से 4 पुत्र मिले। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिन यज्ञ नारायण की कृपा से एक नहीं था 4 लाल हुए, उन्हीं यज्ञ नारायण की रक्षा के लिए आप अपना 2 पुत्र नहीं दे सकते। लेकिन महाराज आज विश्वामित्र जी खड़े हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, पर राजा दशरथ देने के लिए तैयार नहीं, अपने राम को नहीं दे रहे थे। और जब राम को नहीं दे रहे हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, कहते नहीं सुर नर मुनि सबही की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज वशिष्ठ जी कहते हैं राजन अगर तुम 2 पुत्र दोगे अपने तो 4 एक्स्ट्रा में आएगी। क्या? 2 दोगी तो 4 साथ में आएंगी। और जब आएगी का नाम सुन लिए महाराज दशरथ बड़े गदगद हो गए, मगन हो गए और कहते हैं गुरुदेव तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव आज से हमारे राम के पिता, हमारे बच्चों के पिता आप हो।
इस प्रकार महाराज मुनिराज को सौंपते हैं, किन्हें? राम और लक्ष्मण को। आज गुरुदेव राम लक्ष्मण को पाते हैं, पाकर के बड़ी प्रसन्न हुए महाराज। तो जाकर के गुरुदेव आज्ञा देते हैं, राम भाग करके अपनी मैया कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। क्या? मैं गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। और जब मैया कैकेयी सुनी कि राम जा रहे हैं, राम छोटे से हैं और गुरुजी के साथ में जा रहे हैं, तो मैया कैकेयी के आंखों से आंसू छलक पड़े और मैया कैकेयी कहने लगी, समय ज्यादा नहीं है इसलिए गाने नहीं बोल सकते। मैया कैकेयी कहने लगी, क्या? कि राघव ललनी तोहर कोमल चरण, कहीं कंकड़ न गड़ी जाए कोमल चरण, कहीं कंकड़ न गड़ी जाए हो। मैया कैकेयी अपने राम से बड़ा प्रेम करती है और मैया कैकेयी राम से इतना प्रेम करती है कि उनको प्रेम से उनका नाम रखे हैं, क्या? राघव। क्या? राघव प्रेम से कहती हैं। आज मैया कैकेयी बहुत सारी बात बताती है राम को और राम को बात बताने के बाद माताओं की आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम गुरुदेव के पास जाते हैं। प्रणाम करके मुनि स्तन लिए गए दो भ्राता, अपने साथ में मुनिराज दोनों भैया को लेकर के जाते हैं। और जब जाते हैं महाराज तो जंगल के निकट जब पहुंचते हैं, सुनसान जंगल है। राम जी के पादुका का आवाज जब ताड़िका को सुनाई पड़ा, ताड़िका एक बड़ी भयंकर राक्षसी थी महाराज। टाइम भी बहुत कम है, नहीं तो